हमने उनके लिए झंडा उठाया है, हमने उनके लिए पर्चियां बांटी हैं। गांव से पलायन नहीं रुकेगा, शहरों की जनसंख्या ऐसे विस्फोटक होती जाएगी, गांव समाप्त हो जाएंगे, आपकी जमीन जायदाद सब कब्जा हो जाएगी। यूजीसी का विरोध अब शहरों से लेकर गांव, गली और कस्बों तक जोर पकड़ रहा है। सवर्ण समाज के लोग भाजपा नेताओं, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को घेर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। देश के तमाम सवर्ण संगठन यूजीसी के नए नियम आने के बाद से ये आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन हो, जयपुर की महापंचायत हो या फिर आगे होने वाले तमाम सवर्ण महापंचायतें और प्रदर्शन शामिल हैं। यूजीसी का विरोध कर रहे सवर्ण संगठनों के कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक मोर्चा खोले हुए हैं। वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भाजपा की बांटो और राज करो की नीति के खिलाफ आगाह कर रहे हैं कि अब भी वक्त है, जागिए, वरना आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों के आने के बाद से सवर्णों में जो आक्रोश पैदा हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। उनके तमाम विरोध प्रदर्शनों और गुहारों के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से ये गुस्सा बगावत में बदल गया है। अब सवर्ण समाज के लोग सरकार ही नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ भी बिगुल फूंक रहे हैं। गांव, गली, मोहल्ले और शहरों में भाजपा नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है, वो लोगों का सामना करने से भी डर रहे हैं। ये किसी एक शहर या गाँव का किस्सा नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि स्वामी आनंद स्वरूप इस बात को खुद बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूजीसी का आंदोलन तो सिर्फ एक केंद्र बिंदु है जहां से समता मूलक समाज का एक वृत्त खींचा जाएगा। मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ यूजीसी के नए नियमों की वापसी तक ही नहीं चलेगी, बल्कि SC/ST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ी जाएगी। स्वामी आनंद स्वरूप ने यह भी कहा कि सवर्ण ही नहीं बल्कि OBC और SC/ST भी इस बात को जानता है कि उसे सरकार यूजीसी के नाम पर सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा रही है, इसलिए यूजीसी का रोल बैक होना इस सनातनी समाज के लिए बेहद जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो यूजीसी आंदोलन गांव-गांव किस प्रकार पहुंच रहा है, ये जब आप गांव में जाएंगे तो दिखेगा। गांव में कितना आक्रोश है भाजपा के प्रति, ये गांव में काम करने वाले भाजपा पदाधिकारियों से पूछिए। उनको जवाब देना कितना मुश्किल हो रहा है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछिए। यूजीसी आंदोलन तो एक बिंदु है जहां से पूरा समता मूलक समाज का वृत्त खींचा जाएगा। यूजीसी रोल बैक होना इस सनातनी समाज के लिए अति आवश्यक है, और इसमें केवल सवर्ण समाज हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ बैकवर्ड भी है, अदर बैकवर्ड भी है, SC भी है और ST भी है। इसलिए वो जानता है यह जो है एक झुंझुना है जो उसको पकड़ाया जा रहा है वोट बैंक के लिए। हाल ही में यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आवास को सवर्णों ने घेर लिया। उनसे सवाल पूछने लगे कि हमने आपको वोट दिया, आपके झंडे उठाए, आपके लिए पर्चियां बांटी, फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं, जबकि ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए है। आप भी सुनिए क्या सोचते हैं इस विषय पे हम उनसे पूछेंगे। हमारे नेता हैं, हमने वोट दिया है, हम उनसे सवाल पूछने आए हैं। हमने उनके लिए झंडा उठाया है, हमने उनके लिए पर्चियां बांटी हैं, हमने उनके लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। इसी क्रम में आज उनके आवास पर वो मौजूद हैं और अभी हमें आश्वासन मिला है कि वो आ रहे हैं हमसे मिलने, हमारी बात करने हमसे आ रहे हैं, हमारे विषय को सुनेंगे, हमें जवाब देंगे, हमें आश्वस्त करेंगे। हम सवर्ण समाज के लिए वो क्या सोचते हैं ये इसके बारे में बताएंगे और हम उनसे अपनी मंत्री के साथ पूछ के वापस चले जाएंगे। हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं, हमारे सवर्ण समाज के सारे पदाधिकारी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। तमाम सवर्ण संगठन अब चुनावी राज्यों तक पहुंच रहे हैं, वहां सवर्णों को भाजपा के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं और बीजेपी को हराने के लिए मोर्चा खोल रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि यूजीसी के खिलाफ सवर्णों की ये लड़ाई भीषण हो चुकी है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने हिंदुओं से एक बेहद ही भावुक और जागरूक करने वाली अपील की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गांव में गया था मैं हनुमान जयंती समारोह में सम्मिलित होने। गांव ब्राह्मणों का था, बड़ा गांव था जिसमें 11,000 आबादी है। रहने वाले कितने आपको पता है? केवल 200 लोग। उस गांव में अब केवल 15 घर मुसलमान भी है। मुसलमानों की संख्या पता है आपको? 700।
200 हिंदू जहां 11,000 रहना चाहिए केवल 200 हैं, उन पे 700 मुसलमान रह रहे हैं। धीरे धीरे सारी खेती बाड़ी सब धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। ये स्थिति है हिंदुओं के गांव की। गांव से पलायन नहीं रुकेगा, शहरों की जनसंख्या ऐसे विस्फोटक होती जाएगी, गांव समाप्त हो जाएंगे, आपकी जमीन जायदाद सब कब्जा हो जाएगी। इसलिए गांव का विकास ही भारत का असली विकास है। स्वामी आनंद स्वरूप के इस बयान के असल मायने में ये है कि वो हिंदुओं को बंटने से बचाने की अपील कर रहे हैं कि अगर जातियों में बंटकर आपस में हम खुद ही लड़ते रहे तो आने वाले समय में दूसरे धर्म के लोग हावी होंगे और आपकी जमीन, घर और जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए समय रहते जागिए और हिंदू समाज को बंटने से बचाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.